हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरआर सक्सेस शॉट। केआरआर सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016। आपको पता होगा कि 15 सितंबर से आपके इंटरव्यूज़ स्टार्ट हैं। सभी लोगों ने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है कि उनके इंटरव्यू लेटर जो हैं वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो आप जो है, आज का दिन तो निकल गया है, अभी आप 1-2 दिन और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका जो है अभी अपलोडिंग ना हुआ हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो है अभी जिस दिन आया था उस दिन नहीं हो पा रहा था, आज देर शाम तक हुआ है। तो हो सकता है आपका भी कल तक हो जाए। अगर कल तक नहीं हो पाता है तो आप जो है वहाँ पे जो फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कराए गए होंगे, आप वहाँ पे फ़ोन करके आयोग में, और या फिर अपना एक ईमेल ज़रूर से डाल देंगे वहाँ पे कि आपके जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये काम ज़रूर से कर लीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं कि सभी लोगों ने अगर डाउनलोड कर लिया है तो जो प्रपत्र दिए गए हैं चारों, उनको फ़िलअप कैसे करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि कैसे फ़िलअप करना है। आराम से फ़िलअप करिएगा। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको डाउट है तो आप गंदा मत करना। आप उसकी पहले तो वो जो प्रिंट निकलवाओगे उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना, ठीक है ना। 4 पेज का है तो 4 पेज की फ़ोटोकॉपी निकल जाएगी आपकी। उसे आप आराम से फिल कर लेना, उसमें जो भी करेक्शन करना होगा कर लेना। फिर जब वो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना, जब वो पूरी तरह से कंप्लीट रहे, आपको लगे कि अब ठीक है, तो उसे उसको फेयर कर लेना। तो इससे कहीं भी गलती होने की संभावना अभी नहीं रहेगी। अगर प्रिंट में गलत हो गया तो प्रिंट भी आपको महंगा पड़ता है, फिर आपके पैसे भी जाएंगे, और फ़ोटोकॉपी ख़राब होगी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे भरना है हमें चारों प्रपत्र को। ये है आपका प्रपत्र 1। ठीक है, आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको एक फ़ोटोग्राफ लगानी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोटोग्राफ लगानी है। ठीक है, और साइज़ तो आप देख ही रहे हो, जो बॉक्स बना है उसी के अकॉर्डिंग लगा लेना। ठीक है, स्वप्रमाणित नवीनतम फ़ोटो लगाइएगा अपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखा हुआ ही दिया हुआ है। विभाग संख्या आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ ये वाली जो है आप जगह छोड़ देना। ठीक है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि दी हुई है, वो अलग बात है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो पद का नाम है। ठीक है ना, जो पद का नाम है आप उसे लिख सकते हो वहाँ पे। तो कनिष्ठ सहायक लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट भी कुछ बच्चे जो इंग्लिश में भरना चाहेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी में कनिष्ठ सहायक आप लिख सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम हो गया यहाँ पे। फिर अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक के द्वारा आयोग को भेजें। अभ्यर्थी का जो पत्र व्यवहार का पूरा पता है, यानी कि आपका जो मकान नंबर होगा, आपकी जो भी जो कॉलोनी का नाम होगा, ठीक है, जो जगह है, ज़िला आपका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तो डालेंगे ही, साथ में जो है आपको पिन कोड भी आप वहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है ना, पिन कोड भी आपको मेंशन करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। ठीक है ना, ये वाला कॉलम जो है आपका। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम। तो जिला आप जहाँ के भी जिस जिले से बिलोंग करते हो, और आपका जो राज्य है वो तो उत्तर प्रदेश होगा। अगर आप बाहर के हो तो आप जो भी डालना चाहें आप लिख सकते हो, जैसे बिहार के हो या फिर कहीं और के हो, तो आप उसको मेंशन करें यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद से जो है देख लेना आप यहाँ पे जन्म तिथि जो है मेंशन की हुई रहेगी, जो भी आपकी तिथि रहेगी। उसके बाद से आगे देख लेना, तो अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, तो जो भी आप डालना चाहें। अगर अनमैरिड हैं तो आप अपने फादर का नाम डालेंगे, और अगर गर्ल्स जो है वो मैरिड हैं तो अपने पति का नाम डाल सकती हैं वहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थी के पति का जन्म स्थान या पिता का जन्म स्थान, ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, ये आप खुद ही समझदार होगे, भर लेना। अभ्यर्थी के पिता पति का पता, ठीक है, अगर मृत हो तो अंतिम पता बताना है जहाँ पे वो रहे। ठीक है ना, अंतिम पता उनका बताइएगा। तो जो आपका एड्रेस होगा वापस से यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे गौ वाले कॉलम में। फिर क्या पिता पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, ठीक है, तो नहीं होगा मैक्सिमम लोगों का आंसर। ठीक है, इसके बाद से क्या अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो होंगे भारतीय नागरिक बिल्कुल, तो हाँ लिख लीजिएगा 7वें वाले कॉलम में। फिर क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। ठीक है, तो आरक्षण अगर आप चाहते हैं, जिसमें भी चाहते हैं, वर्ग में, जाति में, ठीक है, उपजाति में, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ या नहीं में आपको देना है तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, या फिर आप जो है हाँ नहीं जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर है ख वाला है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं।
तो जो भी आपकी वर्ग जाति में अगर आप छूट का लाभ चाहते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है बच्चों ने, आप उसे देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको मेंशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 9 का जो है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित है। तो अगर विवाहित है तो हाँ आप करें, अगर नहीं है तो नहीं आप लिख सकते हैं। सेकंड है कि यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए पति के साथ इस तरह का आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए अगला बढ़ते हैं कि सभी शैक्षिक तथा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन उपाधियों का पूरा विवरण। चलिए तो यहाँ पे देख लो आपकी परीक्षा का यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा या उपाधि। ठीक है, विषय मेंशन किया हुआ है, श्रेणी है, वर्ष है, प्राप्तांक प्रतिशत है, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या है, प्राप्त विशिष्टता या विवरण दिया हुआ है। तो विशिष्टता का विवरण यहाँ पर डिस्टिंक्शन से है, जैसे कि पहले एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे आप लोगों के पास जो मार्कशीट्स होंगी उसमें डिस्टिंक्शन का भी था कि मतलब अगर आपने किसी सब्जेक्ट में 75 या 75 के एबव मार्क्स पाए हैं तो वहाँ पर डिस्टिंक्शन होता था। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ मेंशन करनी है। अब करना क्या यहाँ पे है, जैसे मान लो हाई स्कूल है। ठीक है, तो हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 विषय को यहाँ मेंशन कर लेंगे, श्रेणी लिख लेंगे, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, वर्ष मेंशन करेंगे, प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, तो अब ये कैसे मेंशन करना है, चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आप लोगों के जो है टोटल मार्क्स जो हैं 600 हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसमें आपको 400 मिले हैं, तो आप 400 अपॉन 600 यहाँ पे भरोगे, उसी कॉलम में, उसी जो ब्लॉक बना है उसी में भरोगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ बड़ा ले लिया था तो बाहर आ गया वो, और वहीं पर आप नीचे जो है परसेंटेज भी मेंशन करेंगे। ठीक उसी तरह से आपको इंटरमीडिएट के लिए करना है, आपके ग्रेजुएशन के लिए करना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भरेंगे। ठीक है, उसी तरह से करना है, प्राप्तांक बटा आपका जो पूर्णांक होता है वो उसी में लिख लेंगे, और प्रतिशत नीचे मेंशन ज़रूर से कर दें। अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा डिग्री अर्हता शोध कार्य आदि का विवरण अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है तो आप वहाँ पे उसको मेंशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दें। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या आपको वहाँ मेंशन करनी है, सर्टिफिकेट नंबर आपको सभी जगह वो है भर लेना है, और डिस्टिंक्शन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा डिग्री है वो आप फिल करें। 11 नंबर पर है खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा जो है पाठ्यकोत्तर जो है आपका पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने होते यदि कोई हो तो उसका विवरण देना है। कोई खेल कूद से संबंधित या फिर कोई शारीरिक व्यायाम से संबंधित है तो वो आप करें। नेक्स्ट है अभ्यर्थी अपने विगत और वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण दें। अगर कोई नियुक्ति आपकी हो चुकी है तो उसका आपको विवरण देना है, पद का नाम या नियुक्ति का स्वरूप जो भी था, वेतन और वेतन क्रम, सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण दें उसका, प्रवेश की तिथि बताएं, नियुक्ति का स्थान क्या है, और पूर्व पद जो है की दिशा में पद छोड़ने की तिथि। तो पद छोड़ने की तिथि भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर जो भी बच्चे जो हैं पहले कहीं जो है लगे हुए हैं या फिर पहले कहीं जो है जॉब छोड़ चुके हैं तो वो चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। अगला है अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य और अधिमानी अर्हता से संबंधित। तो अधिमानी और अनिवार्य में देखो 3 चीज़ भर लेना, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, यानी पहले पे हाई स्कूल, दूसरे पे इंटरमीडिएट और तीसरे पे ग्रेजुएशन आप लोग फिल कर लें। अधिमानी अर्हता की बात आती है तो CCC आप फिल कर सकते हैं, और अगर कोई डिग्री आपको है भरनी तो आप वहाँ भर सकते हैं अधिमानी में। ठीक है, और आपको देख लो ना यहाँ पे जो है प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या है तो वो भी मेंशन करें। नेक्स्ट है 14 पे, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, प्रमाण पत्र संख्या मेंशन करेंगे। सेकंड है NCC का B सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको वहाँ पे नहीं भी आप टिक कर सकते हैं। 15 का क है, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। अगर हाँ तो उसका विवरण देना है। ख है, क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवारित डिबार किया गया है, इसका विवरण दें। अगर है तो, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। फिर यहाँ पे है राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, तो अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसका भी नहीं लिखेंगे। ठीक, 16 नंबर पे है कि आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण देना है। आवेदन के समय का DU यानी कि चालान संख्या, धनराशि अंकों में लिखनी है, शब्दों में लिखनी है, तिथि लिखना है, जिस बैंक से पे किया था बैंक का नाम लिखना है, आपको जनपद भी मेंशन करना है। ठीक है, तो ये 16 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां है, अगर कोई भी विशेष अर्हता या अनुभव आप ऊपर देना आपसे रह गया हो या फिर
स्तंभ में जगह ना बची हो तो आप उसको अलग से यहाँ पे जो है नीचे मेंशन कर सकते हैं और उसे जो है आवेदन पत्र के साथ नथी कर दें, यानी कि वहाँ पे उसे आप इंक्लूड कर दें, स्ट्रक्चर कर दें। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा। तो यहाँ पे मैं XYZ जो भी आप हैं अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद से दिनांक डाल देंगे। दिनांक ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू की डेट हो, कोई भी डाल सकते हैं। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम और पता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम इंग्लिश में मेंशन होगा, पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ, अगर मिस्टर लिखा हुआ है, श्री लिखा हुआ है तो साथ में लिखेंगे। माता का पूरा नाम भी उपनाम के साथ लिखना है। फिर आपको राष्ट्रीयता बतानी है, पिता की, माता की, पति पत्नी अगर हैं तो। फिर आपको जन्म स्थान बताना है, पति का और पत्नी का। स्थायी निवास का पूरा पता बताएंगे, यानी कि गांव, मोहल्ला, थाना, ज़िला, सड़क, मार्ग, गली जो भी है, मकान नंबर सहित, पिन कोड सहित। ठीक है। अगर मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता या भारत में जो है प्रव्रजन माइग्रेशन करने की तारीख जो है यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है। इसके बाद से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं छठे नंबर पर दिया हुआ है वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता। वर्तमान में आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के पत्र व्यवहार का आपको पूरा पता जो है वहाँ पे मेंशन करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे जो कि डेट ऑफ बर्थ ऊपर खुद से ही मेंशन है। नेक्स्ट है आपको शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूल और कॉलेज में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएँ। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, अपना हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप इसमें यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। 15 वर्ष की आयु से पूछ रहा है तो मैक्सिमम लोग 10th में ही रहे होंगे, तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दीजिएगा। प्रवेश का दिनांक लिखना है तो याद नहीं होगा, 1 जुलाई लिख दीजिएगा, बाकी ईयर मेंशन कर दीजिएगा जो ईयर में आप पास हुए हैं। छोड़ने का दिनांक पूछेगा तो 30 जून मेंशन कर दीजिएगा और 30 जून के बाद जो ईयर आपका रहा हो वो मेंशन करें। फिर है परीक्षा जो पास की हो, तो जो परीक्षा पास की हो वो परीक्षा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका ये वाला कॉलम है 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने वाला 8वां नंबर कॉलम जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 9 पे है कि कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण भरें यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पद का नाम है, जिस पद पर काम किया हो या फिर कर रहा हो, अथवा कार्य का विवरण आपको यहाँ देना है। अगर कर रहे हैं अवधि बताना है आपको कब से कब तक है, कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता बता दीजिएगा और पिछली नौकरी छोड़ने का कारण। ठीक। चलिए आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई परीक्षा देने के लिए बहिष्कृत किया गया है, उसके विषय में आपको यहाँ बताना है। बी है कि क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय में या विश्वविद्यालय में किसी अन्य शिक्षा संस्थान में कोई विचाराधीन मामला है, तो उसको आपको यहाँ लिखना है, अगर मेंशन करना है तो। ठीक है। नहीं है तो आप नहीं लिख दें। ठीक है। फिर है अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा। तो घोषणा में आपको दिनांक, स्थान, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम और पूरा पता यहाँ पे एकदम अपना पिन कोड सहित सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे चौथा नंबर जो है इंडेक्स कार्ड है। ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में अभ्यर्थी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। पिता या पति का नाम, अगर विवाहित स्त्री हो तो ठीक है तो पति का नाम लिख देगी और नहीं है तो पिता का नाम। जन्म तिथि दिया रहेगा, शब्दों में लिखना रहेगा आपको। अस्थायी पता पूरा लिख दीजिएगा, पत्र व्यवहार का पता भी पूरा लिखिएगा यहाँ पे। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन दे रहे हैं, कनिष्ठ सहायक। ठीक है। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, सेवा में विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन अधिकारी, शॉर्ट कमीशन अधिकारी, विकलांग अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं? अगर हैं तो यहाँ पे वर्ग जाति आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें भर लीजिएगा। उपजाति लिखिएगा। शैक्षिक तथा प्राविधिक योग्यताएं जो भी हैं वो मेंशन करिएगा। परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हों, तो जो परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। विषय जो परीक्षा भी लिए हों वो भी लिख दीजिएगा, वही चीज़ें बार बार लिखनी है। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, वर्ष लिख दीजिएगा और श्रेणी लिख दीजिएगा। तो जो परीक्षाएँ उत्तीर्ण हैं, जैसे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएशन हो तो वो भी मेंशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वापस से यहाँ मेंशन करनी है। फिर विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण देना है, किस तिथि से किस तिथि तक आपने जो है नौकरी की है, नियुक्ति आपको मिली थी, जिस पद पर काम किया है या कर रहे हैं उसका नाम और नियुक्ति का स्वरूप बता दीजिए और वेतन क्रम बताना है आपको। ठीक है। देशना पत्रक, इंडेक्स कार्ड। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आप देख सकते हो नंबर 4 जो आपका चौथा प्रपत्र है यहाँ पे, इसमें जो है आपको परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित हुए हैं सब कुछ आपको यहाँ मेंशन है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको 3 विषय दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। जैसे अगर आपको हाई स्कूल का भरना है तो हाई स्कूल का प्राप्तांक और पूर्णांक है। पूर्णांक जैसे मान लो कि आपका हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का, गणित 100 नंबर का है, तो हिंदी का पूर्णांक है वहाँ पे 100 लिख देना। ठीक है, और प्राप्तांक अगर मान लो 80 नंबर है तो प्राप्तांक में 80 लिख लेना। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजी में भी कर लेना, पूर्णांक में 100 कर लेना, प्राप्तांक जो दिया हो वो प्राप्तांक लिख लेना। वैसे ही गणित में कर लेना। अब आप सोच रहे होगे 3 ही विषय है, बाकी के 3 विषय बढ़ा लेना, जो भी आपके होंगे, सामाजिक विज्ञान, कला, ठीक है, संस्कृत, जो भी हों। ठीक है, कैसे लिखना देख लो, 100 फिर 80 कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारा भर लेना है। अब आप सोचोगे कि इंटरमीडिएट में क्या करें, वहाँ तो भाई अगर पीसीएम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है, तो 6 के बाद से 2 नंबर बढ़ा लेना, यानी 7 और 8। ठीक है ना, मैं लिख के भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि पेन मैंने यहाँ पे लीड थोड़ी मोटी ले ली है, इससे थोड़ा सा आपको बहुत भारी अक्षर दिख रहे होंगे, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। 6 के बाद से जो आपका 7 और 8 है आप नीचे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन विषय आपको हाई स्कूल के नीचे नहीं लिखना है। विषय आपको जो आप नंबर भरेंगे वो इंटरमीडिएट के नीचे भरेंगे, और विषय 7, 8, 9 करके भौतिकी, रसायन, और आप अगर आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में जो भी आपके पॉलिटी या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट हों वो आप लिख लेंगे नीचे, और फिर उसके नंबर जो है आपको ग्रेजुएशन के नीचे लिखने होंगे। ऐसे ही आपके इंटरमीडिएट के नीचे लिख लीजिएगा, ऐसे ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे लिख लीजिएगा, खाली प्राप्तांक पूर्णांक लिखना है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद से नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखो योग दिया हुआ है, उसको योग कर लेना। ठीक है, और श्रेणी जिसमें परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी है वो श्रेणी आप इसको मेंशन कर लेंगे वहाँ पे, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर कर देंगे। सिर्फ इतना ही आपको काम करना है इस पूरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस के नीचे आप देख लेना, यहाँ पे विभागों हेतु वरीयता प्रपत्र भी दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, रोल नंबर वगैरह फिल कर लेना है। उसके बाद से वरीयता देनी है आपको। पदों की संख्या देखो दिया हुआ है, अंकों में, शब्दों में आपको वरीयता देनी है। जैसे मान लो अगर 5वें नंबर को आपको नंबर 1 देना है तो आप यहाँ पे अंकों में 1 लिख लें और शब्दों में भी 1 लिख दें, 1 मतलब शब्द वाला 1। ठीक है, जिसको 2 देना हो वहाँ पे 2 नंबर लिख के 2 लिख दें। ठीक है, शब्दों में। जिसको 3 देना है उसको आगे जो है 3 लिख के आगे नंबर पे 3 लिख दें। तो वरीयता क्रम में बाद में बता दूँगी आप लोगों को, फ़िलहाल अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आप इस तरह से इसको देख लेना और वरीयता डाल देना जिस तरह से आपको देना होगा। बहुत सारे लोग जो है पदों की संख्या देख के देते हैं वरीयता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद से एक आपको स्व घोषणा पत्र भी मिल जाएगा, जस्ट उसी के नीचे जो आपको वरीयता वाला क्रम वाला जो फॉर्म मिलेगा उसी के जस्ट नीचे आप देख लेना, तो आपको एक स्व घोषणा पत्र भी मिलेगा। उस घोषणा पत्र में आपको अपना अनुक्रमांक, साक्षात्कार तिथि डालनी है, फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और पंजीकरण संख्या डाल देना और पढ़ लेना जो चीज़ दी हुई है। ठीक है, और बाकी चीज़ें टेबल संख्या वगैरह आपको वहीं मिल जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और कुछ जो चीज़ें आपको साइन वगैरह करनी होगी वो आप कर लीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसको फिल कर ले जल्दी से, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।